हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल -1, 3। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड फंक्शन आपको ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2। इस फंक्शन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये मॉडल्स वगैरह हटाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जो दे रखा है मॉडल्स के अंदर में क्वांटिटी कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें, इसके जीरोस को नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो इसका जीरोस क्या होगा, तो 2 और 3 होगा। 3 से बड़ा नंबर अगर रखेंगे इसमें तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यानी कि ये क्वांटिटी जो है 2 से पहले पॉजिटिव है, बिटवीन 2 एंड 3 आपका निगेटिव है और 3 के बाद आपका पॉजिटिव है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 व्हेन x इज लेस देन 2, क्योंकि 2 से पहले आपका पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होता है तो उस केस में मॉड हटाते हैं तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। अगर हम बात करें 2 से बड़ा या बराबर है x और 3 से छोटा है, तो 2 से 3 के बीच में ये क्वांटिटी अंदर का निगेटिव है ना, यहाँ पर दिख रहा है माइनस है। तो मॉड हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन 3 पर हमारा क्या हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 के अगर हम x ग्रेटर देन 3 पर देखें तो 3 के बाद ये आपका पॉजिटिव है ना। तो मॉड हटाएंगे तो एज इट इज़ क्वांटिटी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 minus 3x plus 2 when x is less than 2। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 2 वैन x आपका 2 से बड़ा या बराबर है और 3 से छोटा है। अच्छा, x ग्रेटर देन 3 को हम कंसीडर कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इसे इंटरवल में कमेंट करना है, -1 से 3 के बीच में कमेंट करना है। तो 3 के बाद क्या हो रहा है फंक्शन के साथ हमको उससे मतलब है नहीं, तो हम लोग इसी को केवल लिखेंगे क्योंकि इसी में आपको इसी इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 8x plus 6 plus 2 that is plus 8 when x is less than 2 and equal to minus x square plus 5x plus 5x minus 3x, तो ये हो जाएगा plus 2x and minus 4 when x हमारा 2 से बड़ा है या बराबर है and 3 से छोटा है तब। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन को हम फिर से वापस लिखते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन आया था जिसका हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है, कि हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 व्हेन x इज लेस देन 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 व्हेन x आपका 2 से बड़ा है या बराबर है एंड 3 से छोटा है तब। इस फंक्शन का हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से काफ़ी इजीली दिख जाएगा। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 के ग्राफ की, तो इसका अगर हम वर्टेक्स देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 का, है ना, अगर मान लीजिए कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके आपका है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है और वर्टेक्स होता है -b/2a, 4ac माइनस b स्क्वायर
बाई 4 है, इसको हम माइनस डी बाई 4 ए भी लिखते हैं। तो अगर हम बात करें तो माइनस बी बाई 2 है ना, तो माइनस बी बाई 2 अगर हम करेंगे तो माइनस बी बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2 है ना, एंड 4ac, तो 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 8 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 8/2 4, ये हो जाएगा 32 माइनस 64 दैट इज माइनस 32/4 दैट इज -8। तो वर्टेक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 4, -8। तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर आपका वर्टेक्स है 4, -8, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला होगा एंड x इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8 होगा। तो मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, अगर आप देखेंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का कुछ पैराबोला आएगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, है ना। तो अगर हम रफ स्केच ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का रफ स्केच आपका आएगा। नेक्स्ट, ये ग्राफ तब वैलिड है जब हमारा x लेस देन 2 है। तो अगर हम x इक्वल्स टू 2 पर इसकी बात करें कि x इक्वल्स टू 2 पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 8 यानी कि 4 माइनस 16 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, 12 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू -4, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो कितना है, -4 है, ठीक है, -4 है। एंड हमको कमेंट करना है, देखो -1 से 3 के बीच में ही, तो हम -1 के बाद ही ग्राफ कंसीडर करेंगे। तो -1 पर भी फंक्शन का वैल्यू हम लोग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि -1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो -1 पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा एंड प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा, यानी कि -1 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 17 है ना। तो कहीं पर यहाँ पर आपका -1 है और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 17 है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 17 है, ऑलराइट। तो -1 पर फंक्शन का वैल्यू 17 है, 2 पर आपका -4 है और 2 के बाद हमको कंसीडर नहीं करना है इस ग्राफ को, है ना। तो ये हमको कंसीडर नहीं करना। तो इतना ही ग्राफ है हमारा काम का, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट, आफ्टर 2 क्या है, मतलब 2 से 3 के बीच हमको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज -x² प्लस 2x - 4, है ना। तो आफ्टर 2 यानी 2 से 3 के बीच में जो हमारा फंक्शन है दैट इज -x² प्लस 2x - 4 है, ठीक है। अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2 है, यानी कि -b/2 इंटू -1 कॉमा 4ac, यानी कि 4 इंटू -1 इंटू -4 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, यानी -4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज़ 1, ये आपका इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 4 दैट इज़ 12, 12 बाई -4 दैट इज़ -3, यानी 1, -3 पर कहीं पर वर्टेक्स होगा। तो अगर हम बात करें तो 1, -3 कहीं यहाँ पर मान लो कि है, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस तरह का ग्राफ करके कुछ आएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो हमको केवल ड्रॉ करना है 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो 2 से 3 के अगर मान लो कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। बट हमको कंसीडर करना है 2 से 3 के बीच का, तो इसके इधर तो हमको कंसीडर ही नहीं करना है, x इक्वल्स टू 2 से 3 के बीच का कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम इधर ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, या फिर चलो ठीक है हम पूरा ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारा ग्राफ हो जाएगा, इस तरह का हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बट ये पोर्शन जो है हमको डिलीट करना पड़ेगा। क्यों डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ग्राफ जो कंसीडर करना है वो 2 के बाद कंसीडर करना है ना, 2 से 3 तक। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर 3 है ना, तो 2 से 3 के बीच में ही ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, 3 पर हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू -9 प्लस 6 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, -7, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन का ग्राफ हो गया। पूरा फंक्शन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है कि x लेस देन 2 के लिए हमारा ये ग्राफ है, ठीक है।
ये ग्राफ है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। तो ये पूरा हमारा फंक्शन का ग्राफ हो गया, जो ग्रीन कलर का है ये हमारा पूरा फंक्शन का ग्राफ हो गया बिटवीन -1 से लेकर के 3 तक। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 17 होगा, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू -7 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 17 आ रहा है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो वो कितना आ रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू -7 आ रहा है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कितना होगा। तो अगर हम सम की बात करें तो सम हमारा कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 17 प्लस -7 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 4।